इनका जो चैप्टर है, इनका जो पार्ट 1 है, मतलब कि इस चैप्टर का मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। मुझे नहीं पता कि आखिरकार उन्होंने क्या सोचा, स्टूप यानी कि झुक करके उन्होंने बेड के नीचे देखा, वो एक टम्बलर को, लोटे को भैया ऊपर से ऐसे डालता था चाय, फिर ऐसे डालता था कॉफी को ठंडा करता था। ये देख करके मुझे बहुत मजा आती थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। फिलहाल आप जिसका चेहरा देख रहे हैं, जिससे रूबरू हो रहे हैं, वो है आदित्य तिवारी, जिससे आप पढ़ने वाले हैं इस शानदार से चैप्टर का वन शॉट, जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड रिटन बाय जिटकाला सा एंड बामा। यहाँ पर 2 स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी और शुरुआत में ही मैं बता देता हूँ, ये एक वन शॉट होने वाला है, यानी कि पूरे के पूरे आपको दोनों पार्ट्स का इसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ क्वेश्चन एमसीक्यूज यानी कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं सेशन को, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं, यहाँ पर 2 जो आपको फोटोज दिख रही हैं, इन दोनों के बीच में एक दरार है, ठीक है ना। दरार यानी कि ये पहला पार्ट है स्टोरी का और ये है दूसरा पार्ट स्टोरी का। पहले पार्ट की जो ऑथर है उनका नाम है जिटकाला सा, पहले पार्ट का जो लिखा है जिन्होंने, उनका नाम है जिटकाला सा, और ये यही है जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव रूप में, और दूसरी है बामा, ठीक है, जो ये वाली है, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को मैं शुरू करूं, मैं आपको पहले बता दूं कि ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज क्या होती हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती हैं लोअर कम्युनिटीज, है ना, जैसे कि आप एससी एसटी को कभी मान लेते हैं, हालांकि ये सत्य नहीं है, लेकिन चैप्टर जो हमको पढ़ा रहा है हमें उस हिसाब से जानना पड़ेगा। तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज यानी कि जो लोअर कास्ट की कम्युनिटीज है, उनको आप मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज बोल सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इस सेशन में और जानेंगे कि हमें क्या जानना जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट द सेशन। सो बिफोर यू रीड दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स। यहाँ पर 2 आपको मिलेंगे ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ 2 women, है ना, 2 महिलाओं के जीवन से, फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। आगे आना वर्ड याद रखिएगा। Who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture. The first account is by an American Indian woman. जो पहला अकाउंट है एक अमेरिकन इंडियन वुमेन का है, जिसका जन्म कहां पर हुआ, 19th सेंचुरी में, और जो पहली है वो, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जिटकाला सा। उनका नाम क्या है, उनका नाम है जिटकाला सा। और यहीं पर जो दूसरी है, वो जो दूसरा अकाउंट है रिटन बाय कंटेम्प्रेरी तमिल राइटर, जिनका नाम है बामा, जिनका नाम क्या है, बामा। तो आइए पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर मतलब कि दोनों पार्ट देख लेते हैं। पहली है जिटकाला सा ये, और दूसरी हमारी बामा है। 2 चैप्टर्स हैं, पहले हम लोग जिटकाला सा, फिर इनकी स्टोरी पढ़ेंगे, फिर हम बामा और इनकी स्टोरी पढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं अबाउट जिटकाला सा। इनका असली नाम क्या है, गेर्ट्रूड सिमंस बॉनिन। एक बात हो गई भैया, इनका असली नाम पता चल गया, गेर्ट्रूड सिमंस बॉनिन। कब जन्म हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, 1876 बना रहेगा। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड व्यक्ति थी, एजुकेटेड थी, नेटिव अमेरिकन भी थी। हु स्ट्रगल्ड एंड ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है भैया, ट्रायम्फ का मतलब होता है वॉन, है ना, विक्टोरियस हुई इन अ टाइम वेयर सेवरल प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज क्या होता है बेटा, प्रेजुडाइज का मतलब होता है बायसनेस। प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है, बायसनेस। बायसनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, पक्षपात। जब कई सारे पक्षपात प्रिवेल थे, यानी कि स्प्रेड थे समाज में नेटिव अमेरिकन को लेकर के। नेटिव अमेरिकन कल्चर का मतलब क्या है, नेटिव अमेरिकन। यहां पर इंडियंस भी आएगा बार बार, एक वर्ड है बेटा इंडियन, वैसे ही एक वर्ड यहां पर यूज हो रहा है नेटिव अमेरिकन। यहां पर आप लोग इंडियन का मतलब कतई ना समझे कि भारतीय होने वाला है। यहां पर इंडियन का मतलब उनके लिए रेड इंडियंस, रेड इंडियंस को भी हम बोलते हैं ना। तो यहां पर जो रेड इंडियंस रहते थे, वो जो थोड़ा सा पिछड़ी हुई जनजाति के लोग रहते थे, उनको हम लोग इंडियंस बोलते थे। कुछ समय पहले तक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी इंडियंस का मतलब कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था, अ लैंड ऑफ विलेजेस, है ना, जहां पर गांव वाले लोग हैं, रूरल लोग रहते हैं, जहां पर सिविलाइज्ड लोग नहीं रहते, उसको हम बोलते हैं इंडिया। तो वैसे यहां पर यूज हुआ है। As a writer, she adopted the pen name जिटकाला सा। इनका पेन नेम है जिटकाला सा। एंड इन 1900 के शुरुआत में पब्लिशिंग आर्टिकल्स, इन्होंने आर्टिकल लिखे क्रिटिसाइजिंग दिस स्कूल, कार्लिस इंडियन स्कूल, है ना, कार्लिसल इंडियन स्कूल। इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे जब एमसीक्यूज में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप बताएंगे। हर वर्क्स क्रिटिसाइज डॉगमा। डॉगमा यानी कि जो फालतू की बातें पहली होती है ना, जो रूढ़ियां हैं, उनको क्रिटिसाइज किया इन्होंने। एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमेन वाज डेडिकेटेड अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब जो दमनकारी नीतियां होती हैं अपर कास्ट की, उन सभी के अगेंस्ट इन्होंने काम किया है। आइए इनके चैप्टर को शुरू करते हैं। इनका जो चैप्टर है, इनका जो पार्ट 1 है, मतलब कि इस चैप्टर का मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। आइए शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। और मैं बता दूं आपको, यहां पर मिल जाएंगे सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं, उन सभी की मीनिंग मिल जाएगी। और अगर आपको यही क्या बोलते हैं कि पीडीएफ चाहिए, तो आप ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 की टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। और अगर वहां पर नहीं मिलती है तो आप मुझसे मांग सकते हैं, आदित्य डॉट तिवारी, मैं अपनी ईमेल आईडी आपको बता रहा हूं, आदित्य डॉट तिवारी @, अड्डा 247.com। ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी, आप इस पर भी मांग सकते हैं। फिलहाल आ जाते हैं
द फर्स्ट डे ऑफ द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज अ बिटर कोल्ड, जब ये अपने स्कूल पर गई जहां पर इन्होंने नया दाखिला लिया था। बिटर कोल्ड यानी कि लैंड ऑफ एप्पल्स यानी कि वहां पर काफी ठंडी थी। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड, क्योंकि जो स्नो थी, बर्फ थी, अभी भी पड़ी हुई थी जमीन पर। ट्री वर बेयर, और जो पेड़ थे वहां पर न पत्ते थे, कुछ नहीं थे, एकदम खाली पड़े थे, क्योंकि भैया पतझड़ का मौसम है। अ लार्ज बेल रैंग फॉर द ब्रेकफास्ट, एक बहुत बड़ी घंटी लगी हुई थी जो टन से बजी, जिससे क्या हुआ, लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल्फ्राई ओवरहर्ड, और उसके बाद बहुत तेजी से मेटेलिक वॉइस नहीं होती, टन, इस तरीके की आवाज आई। और क्या हुआ, बेल्फ्राई, बेल्फ्राई का मतलब ये जो अपर पार्ट है ना, यहां से एक बहुत तेजी से आवाज निकल करके आई विद आवर सेंसिटिव ईयर्स, और कहा आई हमारे कानों में, हमारे सेंसिटिव ईयर्स में, अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज, और जो लोग जूते पहने थे उनके जूते कटर पटर कर रहे थे। ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस, है ना, और इतना ज्यादा आवाजें हो रही थी यहाँ पर कि हमें बिल्कुल भी शांति नहीं थी। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस, है ना, यहाँ पर लोग बातें कर रहे थे विद एन अंडर करेंट ऑफ मेनी वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग। अब चूंकि यहाँ पर पहली बार आई थी तो जिस लैंग्वेज में ये लोग बात कर रहे थे उस लैंग्वेज से ये वाकिफ नहीं थी जिटकाला सा, इसलिए इनको बहुत सारा शोर सुनाई दे रहा था, लोग बात कर रहे हैं एक अननोन लैंग्वेज में। अब जैसे कि आपके बगल में कोई चाइनीज आकर के बात करे तो तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए एक शोर है, क्योंकि तुम कुछ नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हारे लिए शोर है, ठीक है ना। वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग मेड अ बेडलैम विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, और एक बेडलैम यानी कि एक बहुत तरीके से अप्रोर शोर क्रिएट हो गया था जिससे मैं फंस चुकी थी। एंड दो माई स्पिरिट टोर इटसेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट लॉस्ट ऑल वॉज यूजलेस, और मैंने भले कोशिश की कि इन सबसे दूर रह सकूं, पर क्या ही करूं, उस स्कूल में हूं तो आवाज तो आएगी ही आएगी। आगे अ पेल फेस वुमेन, एक महिला जिसका चेहरा थोड़ा सा पीला सा था, विद व्हाइट हेयर, जिसके सफेद बाल थे, हमारे पीछे आई। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स, हम लोग एक लड़कियों की लाइन में थे। हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, और हम सभी कहां जा रहे, डाइनिंग रूम में जा रहे जहां पर खाना खाते थे। देयर वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेस, वहां पर लड़कियां थी जो रूरल एरिया से आती थी, जिन्होंने बहुत टाइट जूते पहने थे, बहुत क्लिंगिंग स्कर्ट्स यानी कि बहुत टाइट कपड़े पहने हुए थे। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स, और जो छोटी लड़कियां थी, जो बच्चियां थी छोटी क्लासेस की, वो स्लीव्ड एप्रन्स पहने हुई थी, सिंगल हेयर, और उनके बाल कैसे थे, छोटे कर रखे थे, काटे हुए थे। एज आई वॉक्ड नॉइसलेसली इन माय सॉफ्ट मोकैसिन्स आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर फॉर माय ब्लैंकेट हैड बीन स्निप्ड फ्रॉम माय शोल्डर्स। अब मैं मोकैसिन्स पहने हुई थी यानी कि थोड़ा कंफर्टेबल सॉफ्ट लेदर के शूज पहने हुई थी, जो मेरी कटर पटर नहीं कर रहे थे, आराम चल रही थी, और मैंने अपने चारों ओर एक शॉल ओढ़ा हुआ था। जब उसे खींच लिया किसने, इस पेल फेस वुमेन ने, तो मैं एकदम से ऐसा फील करी जैसे मैं गिर जाऊंगी, ठीक है ना। वही यहाँ पर बताया है, आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स हु seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I in their tightly fitting shoes, है ना। और मैं उन लोगों की तरफ देख भी नहीं रही थी, उन लड़कियों की तरफ जिन्होंने बहुत टाइट कपड़े पहने थे और बहुत ही इमॉडेस्ट, बहुत ही अनकल्चर्ड लग रही थी। while we marched in the boys entered at the opposite door, जब हम लोग इधर से जा रहे थे डाइनिंग हॉल में तो दूसरी तरफ से लड़के भी आ रहे थे, उनको भी खाना खाना था। I watched for the 3 young braves who came in our party, और मैंने 3 बहादुर लड़के देखे जो हमारी पार्टी में, हमारे मतलब कि डाइनिंग हॉल में। आखिरकार उन्हें ब्रेव क्यों बोला जा रहा है, जानते हैं कैसे। I spied them in the rear ranks, looked as uncomfortable as I felt, और जब मैंने उन्हें स्पाई किया तो मुझे पता चला रेयर रैंक्स यानी कि ये लोग भी निचले जाति से ही आते हैं, और वो लोग भी मेरी तरीके ही अनकंफर्टेबल थे। उन्होंने भी शायद नॉर्मल कपड़े पहने थे जैसे इसने पहने थे, इसीलिए उनको ब्रेव बोल रही हैं ये। अ स्मॉल बेल वाज स्टेप्ड, एक धीमे से घंटी बजाई गई। एंड ईच ऑफ पीपल ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, और हर एक ने क्या किया भैया, टेबल के नीचे से कुर्सी निकाल दी। सपोजिंग दिस एक्ट मीन दे वर टू बी सीटेड, आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इन फ्रंट ऑफ वन साइड, और मुझे लगा कि घंटी इसलिए बजी है कि भैया कुर्सी निकाली जाए और बैठ जाया जाए, लेकिन बट व्हेन आई टर्न माय हेड, लेकिन जब मैंने अपने मुंडी घुमाई, आई सॉ दैट आई वाज द ओनली वन सीटेड, मुझे पता चला कि सिर्फ मैं ही हूं जो बैठी हुई हूं। एंड ऑल द रेस्ट एट ऑल टेबल्स रिमेन्ड स्टैंडिंग, और बाकी के सभी लोग क्या हैं, खड़े हुए हैं। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, जस्ट एज आई बिगेन टू रेस्ट, जैसे ही मैं खड़ी होने वाली थी, लुकिंग शाइली, बहुत शर्माते हुए, तभी दूसरी घंटी भी बजी और सभी के सभी बैठ गए। फिर मैं भी क्या हुई भैया, क्रॉल होकर के धीमे से बैठ गई, उठने ही वाली थी, फिर दूसरी घंटी बज गई तो सब बैठ गए, तो मैं भी बैठ गई। ऑल वर सीटेड एट लास्ट एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस, मैंने एक आदमी की आवाज सुनी, तो मैंने देखना चाहा, मैंने लुक अराउंड किया, दूर देखा, तो मैंने देखा बाकी सब लोगों की जो गर्दनें थी वो अपनी क्या थी, अपने टेबल पर लगी हुई थी, मतलब अपनी जो उनकी प्लेटें उनके ऊपर टंगी हुई हैं। एज आई ग्लांस्ड एट लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स आई कॉट आईज ऑफ द पेल फेस वुमन अपॉन मी, और तभी मैंने देखा कि वो जो पीले चेहरे वाली औरत है वो मेरी तरफ अभी भी देख रही थी। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माय आईज, और मैंने अपनी आंखों को नीचे झुका लिया। वंडरिंग व्हाई आई वाज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमन, और मैं सोच रही थी वो इतना ज्यादा ध्यान से मुझे क्यों देख रही है। द मैन सीज्ड हिज मर्मरिंग, और उस आदमी ने अपनी आवाज बंद कर दी। देन थर्ड बेल वाज स्टेप्ड, फिर तीसरी घंटी बजी। एवरीवन पिक्ड अप द नाइफ, हिज फोक एंड बिगन ईटिंग, सभी लोगों ने भैया अपनी फोक और नाइफ उठाई और खाना शुरू कर दिया। आई बिगन क्राइंग इंस्टेड, फॉर बाय दिस टाइम आई वाज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग न्यू, और अब तक मैं डर चुकी थी कि अब मैं कुछ और रिस्की काम नहीं करना चाहती, वेंचर यानी कि अब मैं और कोई रिस्की काम नहीं करना चाहती। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल
इन द फर्स्ट डे। लेकिन ये जो फॉर्मूला था ना कि भैया इस तरीके से खाना है, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, ये सबसे ज्यादा कठिन चीज नहीं थी। लेट इन द मॉर्निंग, उसी सुबह माय फ्रेंड जुडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग, मेरी दोस्त ने मुझे एक टेरिबल वार्निंग दी, खतरनाक सी वार्निंग दी। जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, वो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जानती थी। एंड शी हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमन टॉक अबाउट कटिंग ऑफ लॉन्ग हैवी हेयर, और उसने सुन लिया था जुडविन ने, मेरे दोस्त ने, कि वो जो लॉन्ग फेस वाली वुमन है ना, जो पेल फेस वाले चेहरे वाली औरत है, वो मेरे बाल काटने वाली है। आवर मदर्स हैड टॉट अस, हमारी माताओं ने, हमारी संप्रदाय में हमको बताया जाता है दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड एंड देयर हेयर सिंगल्ड बाय द एनिमी अमंग आवर प्राइड शॉर्ट हेयर वाज वर्न बाय मॉर्नर्स एंड सिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स। हमारी जो संप्रदाय, हमारे संप्रदाय में हमारी माताओं ने हमको सिखा रखा है कि हमारे यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों के बाल कटते हैं जो कावर्ड होते हैं, भगोड़े होते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते हैं, या फिर जिनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, मॉर्नर्स होते हैं, यानी कि दुख मनाने वाले होते हैं, वहीं पर लोगों के बाल काटे जाते हैं, अदरवाइज नहीं काटे जाते। We discussed our fate some moments and when Judwin said we have to submit because they are strong, I rebelled। और जुडविन ने, मेरी दोस्त ने कुछ देर तक बात की, फिर जुडविन कहती कि हमें उनके सामने झुकना ही पड़ेगा, तो मैंने रेबल किया। मैंने कहा नहीं, मैं तो बागी हूं, मैं तो भैया नहीं मान जाऊंगा उनकी बात। नाउ आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर्ड। मैंने कहा मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी, आई विल स्ट्रगल, पहले मैं कोशिश करूंगी अपने आप को बचाने का, नहीं बचा पाई तो मैं स्ट्रगल अपना छोड़ूंगी। आई वॉच्ड माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपीयर्ड, मैंने अपना मौका देखा और जब कोई भी नहीं देख रहा था मैं वहां से गायब हो गई। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज, और मैं क्या निकल गई, मैं ऊपर की तरफ निकल गई भैया सीढ़ियों से अपने स्क्वीकिंग शूज में, जो अब चटर पटर कर रहे थे, क्योंकि जो मेरे मोकैसिन्स थे ना वो बदल दिए गए थे, अब मुझे मेरे मोकैसिन्स ले लिए गए थे और मुझे भी टाइट जूते पकड़ा दिए गए थे। अलॉन्ग द हॉल आई पास्ड विदाउट नोइंग विदर आई वाज गोइंग, विदर का मतलब वेयर है। टर्निंग असाइड एन ओपन डोर आई फाउंड अ लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट, और मैं ऊपर हॉल में गई, मैंने एक कमरा देखा, वहां पर चली गई, वहां पर 3 बेड्स पड़े हुए थे जो एकदम सफेद कलर के थे, यानी कि सफेद बेडशीट पड़ी होगी, और मैं उसमें जाकर घुस गई। द विंडोज वर कवर्ड विद द डार्क ग्रीन कर्टन्स, और जो वहां की विंडोज थी, खिड़कियां थी, वो एक डार्क ग्रीन है ना, हरे कलर के कर्टन से ढकी हुई थी, विच मेड द रूम वेरी डिम, जिससे पूरा का पूरा कमरा डार्क हो गया था। थैंकफुल दैट नो वन वाज देयर, अच्छी बात तो ये वहां पर कोई था नहीं। आई डायरेक्टेड माय स्टेप्स टुवर्ड द कॉर्नर फार्दर्स्ट फ्रॉम द डोर, और मैंने कहां पहुंच गई, एकदम कमरे के किनारे पर जाकर के पहुंच गई। ऑन माय हैंड्स एंड नीज, है ना, अपने हाथ और घुटने के बल, क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड हडल्ड माई सेल्फ इन टू द डार्क कॉर्नर, और मैं जाकर एकदम कोने में जाकर छुप गई। हडल्ड यानी कि अपने आप को एकदम सिकोड़ करके बैठ गई थी। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट, और मैं वहां से झांक कर देख रही थी, पियर्ड यानी कि झांक करके देख रही थी। सब वंडरिंग, क्या लिखा है, शडरिंग, शडरिंग का मतलब कांप भी रही थी, विद फियर, डर से। वेदर आई हर्ड फुटस्टेप, है ना, जब मैं आवाजें सुन रही थी दूसरों के पैरों की, दूसरों के फुटस्टेप्स की। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माय नेम, हालांकि हॉल में लोग मुझे अब ढूंढना शुरू कर चुके थे, मेरा नाम बुला रहे थे, इवन जुडविन भी मेरा नाम बुला रही, लेकिन मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड, और उसके बाद आवाजें तेज होती चली गई। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, वुमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, फिर एकदम से आवाजें तेज हो गई, पास आने लगी, और सभी लड़कियां और औरतें कमरे में आ गई। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच देम ओपन क्लोजेट डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, मैंने उन्हें देखा, है ना, झांक झांक करके कि वो लोग क्या कर रहे हैं भैया, ट्रंक्स के पीछे देख रहे हैं ना, इधर उधर झांक रहे हैं। समवन थ्रू द कर्टन्स, किसी ने कर्टन्स को हटा दिया, इसलिए कमरे में एकदम अचानक से लाइट आ गई थी। व्हाट कॉज्ड देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता कि आखिरकार उन्होंने क्या सोचा, स्टूप यानी कि झुक करके उन्होंने बेड के नीचे देखा। आई रिमेंबरिंग बीइंग ड्रैग्ड आउट, मुझे याद है मुझे कैसे खींचा गया था। आई रेजिस्टेड, मैंने बहुत कोशिश की थी मना करने की, मुझे मत ले चलो, मैंने लाते चलाई थी, मैंने स्क्रैचिंग, है ना, नाखून अपने मारे थे। इंस्टेड ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, और इन सब करने के बावजूद भी मुझे एक कुर्सी में ले जाकर के नीचे बांध दिया गया था। आई क्राइड, मैं बहुत रो रही थी, शेकिंग माई हेड all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck, मैं तब तक रोती रही, तब तक चीखती रही, जब तक मैंने अपनी जो गर्दन के किनारे क्या नहीं महसूस कर लिया कि भैया मेरे गर्दन के किनारे क्या रख दी गई है, ब्लेड रख दी गई, यानी कि कैंची रख दी गई है, बाल कटने जा रहे हैं। एंड हर्ड देम नॉ ऑफ, नॉ ऑफ का मतलब होता है बेटा बालों का खच, खच की आवाज है ना, स्निप वाली, जब मैंने वो आवाज सुनी बाल कटने की खच वाली, तब मैंने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी थी। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, मेरी पूरी स्पिरिट खत्म हो गई। सिंस द डे आई वाज टेकन फ्रॉम माय मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज, पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, जब से मैं अपनी मम्मी से दूर की गई हूं तब से मेरे अंदर बहुत सारा डर था, और तब से मैं डरी हुई थी। इंडिग्निटीज यानी कि मुझे ह्यूमिलिएट किया गया है अलग अलग तरीकों से। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोगों ने मुझे घूर घूर कर देखा है। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पेपेट, ऐसा लग रहा था मानो मुझे हवा में एक कठपुतली के तरीके फेंक दिया गया हो। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक अ कवर्ड्स, और अब मेरे बाल एकदम कवर्ड्स यानी कायरों के तरीके काट दिए गए थे। इन माई एंग्विश आई मोर्न फॉर माई मदर, एंग्विश यानी का मतलब क्या होता है, मेंटल पेन को हम बोलते हैं एंग्विश, है ना, और अपने दिमागी दर्द में अपनी मम्मी को याद कर रही थी। बट नो वन कम टू कंफर्ट मी, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं आया। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विद मी एज माई ओन मदर यूज्ड टू डू, कोई भी वहां पर आकर रीजन यानी मेरे बगल में बैठ करके मुझसे बात नहीं की शांति से, जैसे मेरी मम्मी करती थी। फॉर नाउ आई वॉज द ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाई अ हर्डर, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि मैं एकदम चरवाहों के द्वारा, जो भेड़ नहीं कहते हा हा खी करता रहता चरवाहा अपने भेड़ों को, मैं भी अब एक भेड़ की तरीके हो गई हूं, मेरा कोई वजूद नहीं रह गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपका पार्ट 1 खत्म होता है, यहां पर आपने देखा कैसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के साथ बुरी तरीके से बर्ताव किया गया। अब आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा, यानी कि इसी चैप्टर का पार्ट 2 शुरू होगा। अब आप बामा के बारे में जानेंगे। बामा कौन है? तो बामा इज अ पेन नेम ऑफ द तमिल दलित
है ना, तमिल दलित वुमेन, एक तमिल दलित वुमेन है, इनका पेन नेम है, रोमन कैथोलिक थी ये। सी हैज पब्लिश 3 मेन वर्क्स, ये याद रखना है आपको, ऑटोबायोग्राफी की थी पहले तो करुक्कू, उसके बाद भैया एक थी संगति, और तीसरी थी भैया क्या, शॉर्ट स्टोरीज की किसुम्बुक्करन। क्या नाम था, किसुम्बुक्करन। ईयर्स याद रख लो और अच्छा है बेटा। कुरुक्कू की इन्होंने 1992 में, संगति की 1994 में, और किसुम्बुक्करन 1996 में। फॉलोइंग स्टेप हैज बीन टेकन फ्रॉम, और ये जो आप किताब का पार्ट पढ़ने वाले हो, जो आपकी किताब में दिया गया है एनसीईआरटी में, आपकी फ्लेमिंगो में या फिर विस्टास में, वो करुक्कू से लिया गया है। अब करुक्कू का मतलब क्या होता है, करुक्कू होता क्या बेटा, करुक्कू में एक वर्ड आता है भैया क्या, पल्मायरा लीव्स। द फॉलोइंग एक्सेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द करुक्कू। करुक्कू का मतलब होता है पल्मायरा लीव्स। पल्मायरा लीव्स ऐसी होती है ना, सॉ लाइक का मतलब क्या होता है, आरी की तरीके एकदम खर 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 खर, समझ रहे, विच विद देयर सीरेटेड एजेस, सीरेटेड का मतलब बहुत ही धारदार एजेस, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, आर लाइक डबल एज स्वॉर्ड्स, ऐसा लगता है ऐसे दोनों तरफ से क्या स्वॉर्ड हो, तलवारें हो, ठीक है ना। अब आप ये भी जानो करुक्कू अपने आप में भैया, करू का मतलब क्या होता है, करू का मतलब होता है एम्ब्रायो, भ्रूण या फिर सीड, इसका मतलब ये भी हो गया फ्रेशनेस एंड न्यूनेस। फिलहाल हम लोग चैप्टर में बढ़ चलते हैं। इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, कि हम भी ह्यूमन बींग्स ही हैं, हम भी इंसान ही है। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन द क्लास 3rd, मैं जब कक्षा 3 में पढ़ा करती थी, आई hadn't yet heard people speak openly of untouchability। मैंने ज्यादा लोगों को सुना नहीं था कि लोग छूत-अछूत के बारे में बात करें। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो आपका आर्टिकल 17 इससे डील करता है ना, बोलता है ना, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदी वाले पढ़ते हैं भैया अस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना, आपका फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। बट आई हैव ऑलरेडी सीन, लेकिन मैंने महसूस किया था, देखा था कि किस तरीके से ह्यूमिलेटेड होना पड़ता था उन सभी लोगों को जो अनटचेबिलिटी के शिकार थे। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, मैं अपने स्कूल से घर की तरफ जा रही थी, अपना एक पुराना बस्ता अपने कंधे पर टांगे हुए। हालांकि मुझे अपने घर पहुंचने में 10 मिनट ही लगते थे, लेकिन मैंने अधिकतर में कितना लगाती थी, लगभग 30 मिनट लगाती थी, और कभी कभी तो मैं 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक लगा देती थी, क्योंकि मुझे जो रास्ते में फन गेम्स होते थे वो सब देखने मुझे मजा आती थी, और ये सारी एंटरटेनिंग चीजें थी, जो नॉवेल्टीज यानी कि जो न्यू चीजें मुझे दिखती थी, जो ऑडिटीज यानी कि जो डिफरेंट चीजें दिखती थी, जो अजीब अजीब सी चीजें दिखती थी, मैं उन्हें देख करके खुश होती थी। इन द स्ट्रीट, द शॉप्स एंड द बाजार, बाजार में जाकर के, और मैं देखती थी कैसे परफॉर्मिंग मंकी वहां पर परफॉर्म करता था, जो स्नेक चार्मर होता था इस तरीके से, है ना, जो सपेरा होता था कैसे सांप को निकालता था फिर रख लेता था, जो साइकिलिस्ट साइकिल चलाने वाले होते थे वहां पर लगातार साइकिल चलाते थे 3-3 दिनों तक, और शाम तक चलाते रहते थे, तब कोई उनको भैया दे देता था 1 रुपया तो खुश हो जाते थे भैया, है ना, इस पर यानी मोटिवेटेड हो जाया करते थे। द स्प्रिंटिंग व्हील्स, है ना, वहां पर बड़े बड़े व्हील्स लगे हुए थे, व्हील्स यानी कि जो बड़े बड़े वो नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं कि झूले, वो लगे हुए थे। मारियाना टेम्पल के पास भैया ह्यूज बेल लगी हुई थी, हैंगिंग देयर। द पोंगल ऑफरिंग्स बनाई जाती थी, वहां पर खाना वाना बनता था टेंपल के पास। ड्राइड फिश बेची जाती थी गांधी जी के स्टैचू के पास में। स्वीट स्टॉल लगे होते थे, कई सारे स्टॉल लगे होते जो फ्राइड स्नैक्स बेचते थे, है ना, कई सारे अदर स्टॉप्स भी हुआ करते थे एक दूसरे के अगल बगल में। जो लाइट्स थी वहां पर डेमोन्स्ट्रेट किया करती थी कैसे वो कलर चेंज कर सकती है ना, ब्लू से वॉयलेट हो सकती है ना, नरिक। और ये देखो एक और ट्राइब है नारिक कुरावन, है ना, नारिक कुरावन हंटर जिप्सी विद हिज ओल्ड वाइल्ड लेम्यूर। और ये जो नारिक कुरावन हंटर होते थे, मतलब कि ये जो क्या बोलते हैं कि इधर उधर घूम करके अपना घर बनाते हैं ना, ये जिप्सी का मतलब क्या है, जिप्सी का मतलब वो लोग जो इधर उधर घूम करके अपना घर बनाते हैं, नोमैड टाइप के लोग जो खानाबदोश होते हैं, ये लोग अपने इस जानवर के साथ, लेम्यूर के साथ रहते थे। और भैया क्या बेचते थे, सुइयां बेचा करते थे, क्ले बीड्स इस तरीके की बेचा करते थे, एंड इंस्ट्रूमेंट बेचते थे जिससे आप कान साफ कर सको। अरे यार मैं तो आगे के आगे चलती ही रहती थी, ईच टाइम, हर टाइम मुझे ऐसा लगता था मेरे पैर वहां पर रुक गए और मैं आगे नहीं जा पाती थी, है ना, वहीं पर रुक के रह जाती थी। कई बार ऐसा होता था, पीपल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते थे, अपना तंबू लगाते थे, हैरांग बड़े बड़े हम लोग को स्पीचेस दिया करते थे, हैरांग यानी कि स्पीच, अपने माइक लगा के। फिर उसके बाद क्या होता था, वहां पर स्ट्रीट में कई सारे प्ले होते थे, पपेट शो होता था, अगर कभी मैजिक या मिरेकल नहीं होता तो स्टंट परफॉर्मेंस होती थी। ये सभी की सभी चीजें वहां पर होती रहती थी, लेकिन अधिकतर क्या होता था भैया, वहां कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग चीजें होती रहती थी। और अगर ये नहीं भी होता तो वहां पर कॉफी क्लब्स थे, जहां पर जो वेटर होता था वो एक टम्बलर को, लोटे को भैया ऊपर से ऐसे डालता था चाय, फिर ऐसे डालता था कॉफी को ठंडा करता था। ये देख करके मुझे बहुत मजा आती थी, है ना। लोग वहां पर ऑनियंस को चॉप करते थे अपनी दुकान के बाहर बैठ करके, और अपने चेहरे को दूसरी तरफ रख लेते थे ताकि उनकी आंखें क्या होना जाए भैया, पेन ना फील करें। यहाँ पर एक वर्ड है बेटा स्मार्ट, स्मार्ट एडजेक्टिव है, सब जानते हैं कि स्मार्ट का मतलब होता है बहुत तेज, बहुत, है ना, बहुत स्मार्ट टाइप का। लेकिन स्मार्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू हर्ट विद अ शार्प पेन, जब आप बहुत ज्यादा दर्द से फील करते हो उसको भी बोलते हैं स्मार्ट। ऑन द आलमंड ट्री, और वहां पर जो भैया आलमंड ट्री लगा था यानी कि बादाम का पेड़ लगा था, कभी कभी गिरता था, मैं उठा लेती थी वहां से जाकर के। ऑल दीज साइट्स, ये सारी की सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और वो टीथर माई लेग्स, टीथर का मतलब क्या होता है, मेरे पैर एकदम वहीं पर जम जाते थे, एंड स्टॉप, और उसके बाद मैं घर नहीं जा पाती थी। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सीजन, वहां पर भैया सीजन के हिसाब से मैंगो, है ना, आम, कुकुम्बर, शुगर केन यानी गन्ना, शकरकंद, है ना, ग्राम यानी कि चना, पाम शूट्स, पाम सिरप, पाम फ्रूट, गुआवा, जैक फ्रूट यानी कि क्या हो गया भैया, कटहल, ये सारी चीजें बिका करती थी। और लोग वहां पर स्वीट्स भी बेचा करते थे, सेवरी फ्राइड स्नैक्स यानी कि थोड़े से तीखे स्नैक्स भी बेचते थे, पायसम, हलवा, बॉइल्ड टर्मरिक सीड्स, है ना। और ये लॉलीज यानी कि वो जो नहीं हम लोग छोटे में खाते थे, ऑरेंज वाली, ऐसे करके चूस चूस करके 5 रुपए की आती थी बर्फ,
तो गेजिंग ऑल दिस, ये सब देखते हुए एक दिन मैं कहा अपनी खुद की स्ट्रीट में अपना बस्ता कंधे पर टांगे हुई, तो एक अपोजिट कॉर्नर पर मैंने देखा कि यार एक क्या बोलते हैं कि एक थ्रेशनिंग फ्लोर है, यानी कि एक जगह बनाई गई है जिससे भैया धान को उसकी बाली से अलग किया जा सके और धान अलग कराया जा सके, है ना, गेहूं को। सीटेड ऑन द पीस, वहां पर एक लैंडलॉर्ड है जो बैठा हुआ है भैया अपने लीज पर, यानी लीज का मतलब क्या है, लीज का मतलब अपने शेल्फ पर, और वहां पर कई सारे लोग काम कर रहे हैं, उन्हें देख रहा है, ठीक है ना। साथ ही साथ एनिमल्स और मजल्ड, और जितने भी एनिमल्स हैं उनका चेहरा बंद कर रखा गया ताकि वो लोग खाना ले। तभी मैंने देखा कि एक एल्डर व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हमारी गली में बहुत ज्यादा माने जाते थे, वो एक बाजार की तरफ से आ रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने पकड़ा हुआ था ना सामान को, एक पार्सल को, वो देख करके मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैं एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम तेजी से हंसी के फुहारे मेरे अंदर से निकल पड़ेंगे, डबल अप हो जाऊंगी, यानी कि बहुत ज्यादा तेज तेज हंसने लग जाऊंगी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। आई गेस, मुझे ऐसा लगा देयर वाज समथिंग लाइक वड़ी, मुझे लगा यहाँ पर इसमें या तो वड़ई होगी या तो ग्रीन बनाना होगा या भाजी होगी इन द पैकेट, इस पैकेट के अंदर, बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल, क्योंकि जो रैपिंग पेपर था उसमें तेल लगा हुआ था। ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय द स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट, और वो एकदम ऐसे पकड़ कर लेकर के आ रहे थे, उसकी तनी से पकड़ कर अपने से दूर दूर रखे हुए थे। मैंने देखा तो मुझे बड़ी हंसी आई, है ना, कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों पकड़ा, और अगर ये ऐसे पकड़ेंगे तो फॉल आउट हो जाएगी, यानी कि वो जितनी भी बड़ी वो गिर जाएंगी। तभी वो जो एल्डर थे वो सीधे लैंडलॉर्ड की तरफ गए, उनकी तरफ झुके जाकर के बोक किया और उनको पकड़ा दिया, और वो निकाल करके खाने लग गया, ठीक है ना, बिगिन टू ईट वडीज। आफ्टर आई वॉच दिस, जब मैं घर आई तो मैं अपने अन्ना को बताया ये सारी बातें। किसको बताई मैंने बातें, ये सारी बातें अन्ना को बताई, बड़े भाई को बताई। बड़े भाई ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो नहीं हंसा, क्योंकि अन्ना भैया जानता था रियलिटी को। तो अन्ना ने मुझे बताया कि वो फनी नहीं था, हम लोगों के साथ ऐसा होता ही है। हम लोगों को क्या नहीं मिलता भैया, एवरीबडी बिलीव दैट दे वर अपर कास्ट, उनको लगता है वो अपर कास्ट है, हम नीची जाति के हैं, और अगर हम उनका सामान छू लेंगे तो वो अपवित्र हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ व्हेन आई हर्ड दिस, जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, है ना। अब हंसी नहीं आ रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं जाकर के उसका सामान छू लूं जाके, है ना। और मुझे ये भी समझ में आ रहा था ना कि यार जब उसकी वड़ी है, पहले तो भैया उसके ऊपर बनाना का पत्ता है, उसके ऊपर पार्सल है, तो भैया कैसे वो खराब हो सकती थी। इतना ज्यादा प्रोवोक्ड, इतना कितना गुस्सा फील कर रही थी, मेरा मन कर अभी जाकर उसकी बड़ी उठा लूं, खा लूं जाके। व्हाई शुड वी हैव टू फेच, आखिरकार हम जाकर के उनके लिए खरीदते ही क्यों है, हम सिर्फ अपना काम क्यों नहीं करते। सच एन इंपॉर्टेंट एल्डर, हमारे यहाँ का इतना जाना पहचाना, हमारी गली का इतना जाना पहचाना आदमी है, और वो ऐसा काम कर रहा है, बताओ, करना पड़ रहा है। फेच स्नैक्स एंड हैंड देम, है ना, उनको जाकर के बड़ा रेवरेंटली, यानी बड़ी इज्जत से दे रहे हैं, बोइंग झुक करके, एंड श्रिंकिंग टू फॉलो दिस हु हैड सिट्स देयर एंड स्टफ्स देम इनटू हिज माउथ, है ना, और वो बस बैठा बैठा खा रहा है वहां पर। द थॉट ऑफ इट इन्फीरिएटेड मी, ये सोचकर कि मेरे एकदम आग बबूला हो रही थी, ठीक है ना। अब तुमको लग रहा है बहुत फास्ट है, इतना तो 2x स्पीड पे भी नहीं कर पाते तुम, तभी तो भैया तुम वन शॉट देखने आए हो ना। जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की और रिवीजन के लिए आया वही वन शॉट देखता है, जिसने साल भर पढ़ाई की है, आरएम सीरीज फॉलो की होगी, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो कोई पेड में रहा होगा। तो वन शॉट का आपका भी यही होता है ना कि वन शॉट में मैं कवर कर लूं ज्यादा से ज्यादा कम से कम टाइम में, तो वही मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं आपकी ही चाहत पर। तो हाउ वाज इट, है ना, तुम भी देखो कि हम कितना तेज पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम क्लासेस में कितने आराम से चलते हैं, क्योंकि तब समझाना होता है। अभी ये है कि अपने को कवर कराना है जितना भी मैक्सिमम करवा सके, और जितना कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन स्पीड के साथ। तो हाउ वाज इट दैट दिस फेलो थॉट सो मच, तो ये आखिरकार अपने बारे में इतना सोच कैसे पाते हैं जो लैंडलॉर्ड है। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड, क्योंकि जस्ट उन्होंने स्क्रैप्ड यानी कि 4 पैसा कमा लिया इसलिए, थोड़ा पैसा कमा लिया इसलिए। अवर पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी एरांड्स, हमें इनके लिए काम ही नहीं करने चाहिए, एरांड्स यानी इनके जॉब ही नहीं करने चाहिए। वी शुड वर्क, उनके जाकर खेत में काम करो, उनसे पैसा लो और चले रहो, और कुछ मत करो। तब मेरे एल्डर ब्रदर बताते मुझे, हु वाज स्टडीइंग, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए थे। ही ऑफन गो टू लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी जाया करते थे अपने पास की गांव में। तो बताते ही वाज ऑन वे, और एक बार वो जब घर की तरफ वापस आ रहे थे भैया, इरिगेशन टैंक के बैंक से होते हुए, यानी कि इरिगेशन टैंक क्या होता है, जहां पर सिंचाई के लिए तालाब बनते हैं, उन तालाबों के तट से होते हुए आ रहे थे। किधर की ओर आ रहे थे भैया, बैंक समझ गए, घर की ओर आ रहे थे। ऑन द लैंडलॉर्ड, तभी एक लैंडलॉर्ड का किसी आदमी ने देखा, किसी जमींदार ने देखा, उसको ये अपरिचित लगे इनके बड़े भाई, तो उनके पीछे पीछे लग लिया, और फिर आगे आके पूछता है, भैया हु आर यू उप्पा, कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है। तो मेरे अन्ना ने अपना नाम बताया। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, फिर उसने पूछा, थांबी, रुको, ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, आप रहते कहां हो। द पॉइंट ऑफ दिस, वो जानना क्या चाहता, वो जानना चाहता था कि भैया अगर हमें पता चल गया किस स्ट्रीट में रहता, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये किस कास्ट का है। साथ ही साथ अन्ना टोल्ड मी ऑल दिस थिंग्स, उन्होंने ये भी बताया और ये भी बोला कि बिकॉज, क्योंकि हम लोग इस जाति में पैदा हुए, कम्युनिटी में पैदा हुए, संप्रदाय में, निचले संप्रदाय में पैदा हुए, इसीलिए हमें ना तो इज्जत मिलेगी, ना डिग्निटी मिलेगी, और ना ही रिस्पेक्ट मिलेगी। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ, स्ट्रिप्ड ऑफ का मतलब क्या है, हमें इन सभी चीजों से वंचित रखा जाता है। बट इफ वी स्टडी हार्ड, लेकिन अगर हम बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज, तो हम इन सभी छोटी मोटी चीजों को दूर रख सकते हैं। सो स्टडी विद केयर, लर्न यू कैन, और बहुत ध्यान से पढ़ो और जितना सीख सकती हो सीखो। साथ ही साथ इफ यू आर ऑलवेज अहेड, अगर तुम हमेशा अपनी क्लास में आगे रहोगी, मेरे अन्ना ने मुझे बताया, अगर तुम अपनी क्लास में आगे रहोगी तो लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे, है ना। इसीलिए उन्होंने कहा वर्क हार्ड करो, मेहनत करो, और पढ़ो चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। वर्ड्स दैट अन्ना, और जो अन्ना ने मुझे बातें बोली थी वो मुझे डीप एंड पेचर अंदर तक छू गई थी, और मैंने बहुत ताकत लगा के पढ़ाई की, एकदम फ्रेंजी में, एकदम पागल हो गई थी मैं पढ़ाई को लेकर के। और हुआ भी यही भैया कि मैं क्लास में फर्स्ट आई, एंड एवरीबॉडी बिकेम माय फ्रेंड, और हर कोई मेरा फ्रेंड बन गया था करके, ठीक है ना।
समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इस चैप्टर का आपका क्या खत्म हो जाता है, इस चैप्टर का आपका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट खत्म हो जाता है। आप लोग देख लो कितनी देर में हो गया भैया, 24 मिनट में, है ना। जब मैंने लाइव पढ़ाया है इसको 2 घंटे में पढ़ाया है, ठीक है ना। यही अंतर होता है वन शॉट में जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं हम। इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे एमसीक्यूज और फिर हम लोग क्लास से विदा लेंगे। तो अभी आप लोग एमसीक्यूज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जितने भी होंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अब बारी है एमसीक्यूज की। आइए, हमारे पास पहले तो हमको दे रखा है इतना बड़ा सा लंबा चौड़ा सा पढ़ो आप, लेकिन आपने अभी चैप्टर पढ़ा है तो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आइए सीधे आते हैं, नेम द चैप्टर। चैप्टर का नाम बताओ, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया। आई कौन है अबव लाइंस में, सीधी सी बात है भैया, जिटकाला सा। पढ़ना पड़ेगा यार, हमको तो रटा है, तुम कैसे समझोगे। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, यानी कि जिटकाला सा वाला पार्ट है, ठीक है ना, तो जिटकाला सा हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु वाज द नरेटर, है ना। हाउ वाज द नरेटर फीलिंग, फीलिंग कैसा, बुरा फील कर रही थी। रिलीव्ड पॉजिटिव है, गलत हो जाएगा। स्टैटिक पॉजिटिव है, एक ही नेगेटिव वर्ड एनॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ व्हाट इज बेल फ्राई, बेल फ्राई क्या है बेटा, तो ये बेल टावर को बोलते हैं बेल फ्राई। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन रेफर्ड एज द पेल फेस वुमेन, वार्डन जो है इन सभी की, उनको पेल फेस वुमेन बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट डज द वर्ड मोकैसिन्स मीन, मोकैसिन्स का क्या मतलब है, सॉफ्ट लेदर शूज को हम लोग मोकैसिन्स बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। What was the mental state of the narrator in her own new school? In her new school, भैया कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, रिलीव्ड या फिर स्टैटिक। तो बताइए मेंटल स्टेट का यहाँ पर क्या मतलब, कैसा था मेंटल स्टेट, अनकंफर्टेबल थी यार जिटकाला सा, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। Who had worn single hair, सिंगल हेयर किसके थे, अमेरिकन गर्ल्स के, इंडियन गर्ल्स के, इंडियन गर्ल्स के। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। इंडियन गर्ल्स का मतलब यहाँ पर रूरल गर्ल्स की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नरेटर अनेबल टू अंडरस्टैंड इन द डाइनिंग हॉल, अरे सीधी सी बात है, ईटिंग बाय फॉर्मूला, किस तरीके से खाना खाना है, क्या फॉर्मूला है वो नहीं समझ रही थी। Why were others standing in the dining hall, सभी लोग डाइनिंग हॉल में क्यों खड़े थे, फॉर दे वर प्रेइंग बिफोर दे ईट, है ना, प्रे कर रहे थे वो लोग खड़े होकर के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु वाज स्टैंडिंग एट द नरेटर, स्टेयरिंग का मतलब कौन घूर रहा था, पेल फेस वुमेन ही घूर रही थी, और कौन ही घूरेगा, पेल फेस वुमेन, मैन नहीं बेटा, मैंने देखो मैन पे क्लिक कर दिया, गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, पेल फेस वुमेन घूर रही थी, ठीक है ना। हाउ डिड जिटकाला सर रिएक्ट टू द सिचुएशन, कैसे सिचुएशन पर उन्होंने रिएक्ट किया। सी टू स्टेयर्ड एट द पेल फेस वुमेन, जब पेल फेस वुमेन उनको देख रही थी, वो जो वार्डन थी देख रही, तो क्या इन्होंने भी देखा, नहीं, इन्होंने नजरें हटा ली थी। सी ड्रॉप्ड हर आईज, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट वाज द पेल फेस वुमेन प्लानिंग टू डू, क्या सोच रही थी करने के लिए, टू मेक देयर सरप्राइज टेस्ट, पनिश देम, बीट देम, या फिर कट देयर लॉन्ग हेयर, उनके बाल काटने को सोच रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट व्यू डिड द नरेटर्स मदर हैव अबाउट सिंगल हेयर, जो नरेटर की मदर थी वो क्या समझती, सिंगल हेयर मॉडर्न्स के होते थे, कावर्ड्स के होते थे, तो यहाँ पर होगा साइन ऑफ प्राइड कावर्ड आइस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू, व्हाट डज द नरेटर मीन बाय मॉडर्न्स, मॉडर्न्स का मतलब क्या है, दुख करने वाले, विलाप करने वाले, लेमेंटियर्स, मॉडर्न्स, ग्रीवर्स, सरोवर। ऑप्शन नंबर डी, सारे ही सिनोनिम है एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द चैप्टर, फिर से यार कर दो, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। अगला आ गया, व्हाई डिड नरेटर हाइड हिमसेल्फ, क्यों छुपाया था, ताकि अपने बालों को बचा सके, प्रोटेक्ट हर हेयर। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई वाज, हु वाज लुकिंग फॉर द नरेटर, नरेटर को कौन ढूंढ रहा था, पेल फेस वुमेन ढूंढ रही थी, ठीक है, गर्ल्स ऑफ द स्कूल सभी ढूंढ रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, दोनों ही ढूंढ रहे थे क्योंकि। वेयर डिड जिटकाला सा हाइड हिमसेल्फ, कमरे में जाकर छुपा लिया था भैया, तो ऑप्शन नंबर बी अंडर द बेड। व्हाट लिटरेरी डिवाइस हैड बीन यूज्ड इन स्क्वीकिंग शूज, स्क्वीकिंग में एस आया है, शूज में भी एस आया है, दो बार भैया कॉन्सोनेंट आ गया है, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब एलिट्रेशन होगा। ऑप्शन नंबर सी, खत्म हो गया बात। We have to submit because they are strong. The speaker of these words was, किसने बोला था कि हमें झुकना पड़ेगा, ये बोला था उसकी दोस्त ने जिसका नाम था जुडविन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इन द ऑथर्स ट्राइब ओनली डैश हैड शॉर्ट ईयर्स, है ना, जो ऑथर की जो कम्युनिटी थी जिटकाला सा की, यानी कि जो कम्युनिटी थी, वहां पर छोटे बाल किसके होते थे, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न्स के होते थे, ठीक है ना, जिनके यहाँ मृत्यु होती थी, ओल्ड पीपल के नहीं, यंग के नहीं, एल्डरली के नहीं। ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट है। द एंटायर क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स डैश एज द बेल रैंग, है ना, एंटायर क्लासरूम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या हुआ, जब घंटी बजी तो क्या हुआ, सब उठ करके चल दिए थे भैया। ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, सेट ऑन द स्टूल, नेट डाउन, तो भैया ऑप्शन नंबर बी क्या किया था, ड्रू अ चेयर फ्रॉम द टेबल, पहली घंटी बजने पर। आगे, द इंडियन गर्ल्स वोर, क्या पहना था उन्होंने, स्कर्ट्स, क्लिंगिंग ड्रेसेस, टाइट ड्रेसेस पहनी थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, जिटकाला सा वाज अ विक्टिम ऑफ, जिटकाला सा किसकी विक्टिम थी भैया, रेशियल प्रेजुडाइज, सीरियस क्राइम, कार एक्सीडेंट, रेप, रेशियल प्रेजुडाइज। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जिटकाला यूज्ड टू स्टडी, आपको अबाउट द ऑथर वाले सेक्शन बताया था ना, कार्लसन इंडियन स्कूल, कार्लिसल इंडियन स्कूल, जिसके खिलाफ इन्होंने कई सारे आर्टिकल्स भी लिखे। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर, व्हाट वाज द ऑथर्स ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल नेम क्या था इनका, जिटकाला सा था या फिर ग्रेट्यूड सिमंस बॉनी था। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, Why did जिटकाला एक्सपीरियंस ऑपरेशन इन हर न्यू एस्टेब्लिशमेंट, उनको आखिरकार ऑपरेशन दमनकारी क्यों फील हो रहा है, बुरा क्यों फील हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंडिग्निटी शोन टू हर, क्योंकि उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। बिकॉज शी डिडंट लाइक द प्लेस, प्लेस भी पसंद नहीं करती, ठीक है। शी डिजायर्ड नथिंग नियर द मदर, ऐसा नहीं है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, केवल इसलिए क्योंकि वहां पर उनको ह्यूमिलिएशन दिया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज डैश ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड, शुरुआत में ही बताया गया था। यहां पर आपका ये सेशन खत्म हो जाता है और मैं आप सभी से चाहता हूं आप लोग मेहनत करोगे तभी सफल हो पाओगे। कमेंट जरूर करना आपको ये सेशन कैसा लगा, एंड डू लेट मी नो
है ना, इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।